एक छोटे से गांव में आयशा नाम की एक नेक और गरीब लड़की रहती थी। उसके वालिद का इंतकाल उस वक्त हो गया था जब वह सिर्फ 10 साल की थी। और उसकी माँ ने सिलाई करके आयशा और उसके छोटे भाई हमजा को पला था। घर बहुत छोटा था, लेकिन उस घर में अल्लाह का नाम बहुत था। हर सुबह आयशा फजर की नमाज के बाद अपनी माँ के साथ दुआ करती और कहती, अम्मी, अल्लाह हमारी हर मुश्किल दौर कर देगा। उसकी माँ मुस्कुराकर कहती, बेटा, अल्लाह पर यकीन रखने वाला कभी तन्हा नहीं होता। आयशा बड़ी हुई तो उसने सिलाई का काम सीख लिया और घर का खर्चा चलाने में अपनी माँ का हाथ बताने लगी। लेकिन एक साल गांव में बहुत सख्त बारिश हुई और अचानक उनका छोटा सा घर तेज पानी की वजह से टूट गया। घर का सामान मिट्टी और पानी में बह गया। आयशा की माँ ने अपने बच्चों को गले लगाया और रोती हुई बोली, बेटा, अब हम कहाँ जाएंगे? आयशा की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने आंसू पोंछ कर कहा, अम्मी, हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह हमें रास्ता जरूर देगा। उस रात तीनों ने मस्जिद के करीब एक पुराने कमरे में पनाह ली। उनके पास न खाना था और ना पैसा। हमजा भूख की वजह से रो रहा था। आयशा ने उसे अपने पास बिठाया और कहा, अल्लाह से मांगो, वो जरूर देगा। हमजा ने मासूमियत से हाथ उठाए और बोला, या अल्लाह, मेरे लिए रोटी भेज दें। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने दिल में कहा, या अल्लाह, मेरे भाई का ईमान कमजोर मत होने देना। अगले दिन आयशा काम की तलाश में गांव के बाजार गई। उसने बहुत लोगों से काम मंगा, लेकिन किसी ने उस काम नहीं दिया। दोपहर तक वो थक कर एक दुकान के बाहर बैठ गई। तभी उसने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी जमीन पर गिरा हुआ था और उसके हाथ से कपड़ों का थैला गिर गया था। आयशा फौरन उठकर उसके पास गई, थैला उठाया और बुजुर्ग को सहारा देकर बिठाया। बुजुर्ग ने कहा, बेटी, तुमने मेरा बहुत बड़ा एहसान किया है। आयशा ने कहा, नहीं बाबा, मैंने कोई एहसान नहीं किया। अल्लाह ने मुझे आपकी मदद का मौका दिया है। बुजुर्ग ने उसकी बात सुनी और पूछा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? आयशा ने अपनी कहानी सुना दी। बुजुर्ग कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, मेरी कपड़ों की दुकान है। मुझे एक ईमानदार लड़की की जरूरत है जो सिलाई का काम जानती हो। अगर तुम चाहो तो कल से मेरे पास काम कर सकती हो। आयशा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, बाबा, मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी। उस दिन वह घर लौटकर मां को बताने लगी तो मां ने सजदे में जाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ दिन गुजरे तो आयशा ने मेहनत से काम करना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी जिंदगी की असली आजमाइश अभी बकी थी। एक दिन बुजुर्ग की दुकान से एक महंगा कपड़ा गायब हो गया। दुकान में सिर्फ आयशा और एक और नौजवान काम करते थे। लोगों ने फौरन आयशा पर शक करना शुरू कर दिया। किसी ने कहा, गरीब लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आयशा का दिल टूट गया। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं चुराया, अल्लाह गवाह है। लेकिन उसकी बात किसी ने ना सुनी। बुजुर्ग भी परेशान हो गए और बोले, बेटी, जब तक कपड़ा नहीं मिलता तुम दुकान पर मत आना। आयशा घर लौटकर बहुत रोई। मां ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, अगर तुम सच कह रही हो तो अल्लाह तुम्हारी बेगुनाही साबित करेगा। आयशा ने उस रात इशा की नमाज पढ़ी और बहुत देर तक दुआ करती रही, या अल्लाह, मेरे पास दुनिया को दिखाने के लिए कोई दलील नहीं, लेकिन तू मेरे दिल का हाल जानता है। अगर मैंने चोरी नहीं की तो मेरी इज्जत बचा ले। उस रात आयशा ने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि एक सेफ्ट कबूतर दुकान की छात पर बैठा है और उसके नीचे एक पुराना संदूक पड़ा है। सुबह फज्र के बाद आयशा ने अपनी मां को ख्वाब बताया। मां ने कहा, बेटा, ख्वाब को यकीन का बदाल मत बनाना, लेकिन अल्लाह से दुआ करती रहो। उसी वक्त बाहर से किसी के दरवाजे पर दस्तक हुई। वह बुजुर्ग आदमी था। उसके चेहरे पर परेशानी थी। उसने कहा, आयशा, मुझे तुमसे माफी मांगनी है। आयशा हैरान रह गई। बुजुर्ग ने बताया कि रात को उसने दुकान का पुराना संदूक खोला तो वो महंगा कपड़ा उसी के अंदर मिला। असल में उसने खुद वो कपड़ा वहां रखा था और भूल गया था। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। बुजुर्ग ने कहा, बेटी, मैंने तुम पर शक करके बहुत बड़ी गलती की। आयशा ने कहा, बाबा, मैं आपको माफ करती हूं। बुजुर्ग ने पूछा, तुम मुझे इतनी जल्दी कैसे माफ कर सकती हो? आयशा ने मुस्कुराकर कहा, जिस अल्लाह से हम रोज अपनी मगफिरात मांगते हैं, उसके बंदे होकर हम दूसरों को माफ करना भी सीखते हैं। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए।
उस दिन से वह आयशा को अपनी बेटी की तरह समझने लगा। कुछ महीने बाद आयशा की मेहनत से घर के हालात बेहतर होने लगे। उसने अपनी माँ के लिए दवा खरीदी और हमजा को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन बुजुर्ग अचानक बहुत बीमार हो गया और उसने आयशा को बुलाकर कहा, बेटी, मेरी कोई अपनी औलाद नहीं। मेरी दुकान और मेरी जमा पूंजी का एक हिस्सा मैं तुम्हारे नाम करना चाहता हूं। आयशा ने फौरन मना कर दिया और कहा, बाबा, मुझे सिर्फ हलाल रिज्क चाहिए, मैं किसी का हक नहीं लेना चाहती। बुजुर्ग ने कहा, यह तुम्हारा हक नहीं, मेरी तरफ से तुम्हारी मेहनत का तोहफा है। आयशा ने फिर भी कहा, अगर आप देना चाहते हैं तो इस पैसे से गांवों के गरीब बच्चों के लिए कपड़े और किताबें खरीद दें। बुजुर्ग आयशा की बात सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, बेटी, तुम गरीबी में भी दूसरों के बारे में सोचती हो। आयशा ने जवाब दिया, बाबा, मैंने सीखा है कि अल्लाह जिस चीज से नवाजता है उसमें दूसरों का भी हिस्सा रखना चाहिए। वक्त गुजरता गया और आयशा की जिंदगी बदल गई, लेकिन उसका दिल नहीं बदला। वो अब भी फजर के बाद अल्लाह का शुक्र करती, अपनी माँ की खिदमत करती और गरीबों की मदद करती। एक दिन उसके पास एक औरत आई जो बहुत परेशान थी। उसने कहा, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है, मेरे बच्चों के पास खाने को कुछ नहीं। आयशा ने बिना किसी सवाल के उस औरत को राशन दिया और कुछ पैसे भी दिए। उस औरत ने कहा, अल्लाह तुम्हें इसका बदला दे। आयशा ने कहा, उम्मी, मुझे बदला अल्लाह से चाहिए, आप बस मेरे लिए दुआ करना। कुछ साल बाद आयशा ने अपनी सिलाई की एक छोटी सी दुकान खोल ली और उसका नाम रखा बरकत। वो दुकान सिर्फ कपड़े सिलने की जगह नहीं थी, बल्कि गांव की गरीब लड़कियों के लिए काम सीखने की जगह बन गई। आयशा उन्हें मुफ्त में सिलाई सिखाती और कहती, अपने हाथ से हलाल कमाओ, किसी के सामने हाथ मत फैलाओ। एक दिन उसका छोटा भाई हमजा बड़ा हो कर शहर से वापस आया। उसने अपनी बहन से कहा, आपी, आज मैं जो कुछ हूं आपकी दुआ और अल्लाह के करम की वजह से हूं। आयशा मुस्कुराई और बोली, नहीं हमजा, सब अल्लाह का करम है। फिर हमजा ने कहा, आप ही, मुझे बचपन की वो रात याद है जब हमारे पास कुछ नहीं था और मैंने अल्लाह से रोटी मांगी थी। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। हमजा ने कहा, आज मेरे पास इतना है कि मैं किसी भूखे को रोटी खिला सकता हूं। दोनों भाई बहन ने एक दूसरे को देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। आयशा ने कहा, देखा हमजा, अल्लाह कभी दुआ को जाया नहीं करता। कभी वो फौरन देता है, कभी वक्त के बाद देता है और कभी हमारी दुआ को किसी और बेहतरीन चीज में बदल देता है। उस रात आयशा अपनी माँ के पास बैठी थी। माँ बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसने आयशा का हाथ पकड़ कर कहा, बेटा, मुझे तुम पर फख्र है, तुमने मुश्किल वक्त में अल्लाह का दमान नहीं छोड़ा। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ ने कहा, याद रखना, दुनिया तुमसे सब कुछ छीन सकती है, लेकिन अगर अल्लाह से तुम्हारा रिश्ता मजबूत हो तो तुम कभी गरीब नहीं होती। कुछ ही दिन बाद आयशा की माँ का इंतकाल हो गया। आयशा बहुत रोई, उसका दिल टूट गया। उसने माँ की कबार के पास खड़े होकर कहा, अम्मी, आप कहती थी ना कि अल्लाह पर यकीन रखने वाला कभी तन्हा नहीं होता। मैं आज भी आपकी बात पर यकीन करती हूं। उसके बाद आयशा ने अपनी जिंदगी अल्लाह की राह में और ज्यादा लगा दी। वो हर उस शख्स की मदद करती जो मुश्किल में होता, और जब कोई उससे पूछता, तुमने इतनी मुश्किलें कैसे बर्दाश्त की, तो वो सिर्फ इतना कहती, मैंने मुश्किलों को नहीं, अल्लाह को देखा। और शायद इसीलिए उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज ये था कि जब दुनिया ने उससे कहा, तुम्हारे पास कुछ नहीं, तो उसने कहा, मेरे पास अल्लाह है। जब लोगों ने उस पर शक किया तो उसने कहा, अल्लाह सच जानता है। जब उसका घर टूट गया तो उसने कहा, अल्लाह नया घर देगा। जब भूख लगी तो उसने कहा, अल्लाह रिस्क देगा। और जब उसकी माँ दुनिया से चली गई तो उसने कहा, अल्लाह के पास मेरी माँ मुझसे ज्यादा महफूज है। इसलिए अगर आज तुम्हारी जिंदगी में भी कोई मुश्किल है, अगर तुम किसी दुआ के काबूल होने का इंतजार कर रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कोई नहीं सुन रहा, तो आयशा की कहानी को याद रखना, क्योंकि अल्लाह की तरफ उठने वाले हाथ कभी बेमकसद नहीं उठते। बस अपनी दुआ के साथ सब्र रखो, हलाल रास्ता इख्तियार करो, किसी का हक मत मरो और अल्लाह पर यकीन मत छोड़ो, क्योंकि कभी कभी अल्लाह तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत बाब उस वक्त लिख रहा होता है जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कहानी खत्म हो चुकी है।